धर्म है अमृत की खोज। मनुष्य के जीवन में सर्वाधिक सुनिश्चित है मृत्यु। उससे ज्यादा निश्चित और कोई तथ्य नहीं। और सब संयोग है, हो भी सकता है ना भी हो। मृत्यु संयोग नहीं, होगी ही। कितने ही बचने के उपाय हों, सब व्यर्थ हो जाएंगे। मृत्यु से कभी कोई बचा नहीं। मनुष्य को छोड़कर और कोई पशु पक्षी पौधा पत्थर मृत्यु के प्रति सचेतन नहीं। मरते वे भी हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि मृत्यु होगी। इसलिए मनुष्य के अतिरिक्त और कोई पशु धर्म को पैदा नहीं कर पाएगा। धर्म पैदा होता है मृत्यु के बोध से। जितना गहन मृत्यु का बोध होगा, उतनी ही गहन धर्म की खोज होगी। अगर मृत्यु ना हो तो धर्म खो जाएगा। अगर ऐसा हो जाए कि आदमी कभी न मरे, तो सब मंदिर मस्जिद सब गिर जाएंगे। इसीलिए तो जैसे जैसे उम्र हाथ से खोती है, वैसे वैसे व्यक्ति को धर्म की चिंता शुरू होती है। जैसे जैसे मौत करीब आती है, वैसे वैसे आदमी विचार करता है। जवानी में आदमी बुलाए रख सकता है मंदिर को, तब नशा गहरा होता है जीवन का। चढ़ाव पर होती है, गति होती जीवन में, जीवन के भोग का नशा होता है। जैसे जैसे पहाड़ से उतार शुरू होता है, बुढ़ापा करीब आता है, वैसे वैसे आश्वासन टूटने लगते हैं, भरोसा गिरने लगता है, जिंदगी हाथ से जाती मालूम पड़ती। मौत के कदम जैसे ही सुनाई पड़ने लगते हैं, वैसे ही धर्म की खोज शुरू हो जाती है। मृत्यु के कारण धर्म की खोज शुरू होती है, इसलिए स्वभावतः धर्म की खोज अमृत की होगी। और जब तक अमृत का अनुभव न हो जाए, तब तक मनुष्य भयभीत रहेगा, कपता रहेगा। तुम कितना ही भुलाओ, तुम कितना ही छिपाओ, और हमने मौत को छिपाने की बड़ी कोशिश की। इस संबंध में एक बात ख्याल ले लेनी जरूरी है। दुनिया में दो तरह की संस्कृतियां हैं। एक संस्कृति है जो काम को दबाती है, सेक्स को छिपाती है, और दूसरी संस्कृति है जो मृत्यु को दबाती है, मृत्यु को छिपाती है। पश्चिम में मृत्यु को छिपाया जाता है। सेक्स की खुली छूट है, रोज रोज छूट बढ़ती जा रही, लेकिन मृत्यु को बिल्कुल भुलाया जा रहा है। पूर्व में सेक्स को दबाया गया है, काम वासना को दबाया गया है, मृत्यु को नहीं दबाया गया। ये दो तरह की संस्कृतियां हैं। काम वासना और मृत्यु दो छोर हैं, क्योंकि काम वासना यानी जन्म, काम वासना यानी जन्म का सूत्र। अगर तुम जन्म को दबाओगे तो मृत्यु को तुम्हें देखना ही पड़ेगा। मृत्यु पे तुम्हारी आंखें अटक जाएंगी, क्योंकि दो ही तो तथ्य हैं जीवन में। या तो जन्म को देखते रहो तो मृत्यु को भुला सकते हो, अगर मृत्यु को देखो तो जन्म को भुला सकते हो। पूर्व ने तय किया कि हम जन्म को भुला दें, काम वासना को भुला दें, जिससे है ही नहीं। ऐसी जिंदगी बना लें कि पता ही न चले कि आदमी के जीवन में कोई काम वासना है। समझो, अगर मंगल ग्रह से कोई यात्री अचानक आए और हमारे गांवों में घूमे, बाजारों में घूमे, लोगों से मिले जुले, दुकान दफ्तर में जाए, उसे पता ही नहीं चलेगा कि काम वासना जैसी कोई चीज भी मनुष्य के जीवन में। हमने उसे रात के अंधेरे में छिपा दिया है। उसे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे जीवन के बाहर वो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती। उसे हमने भीतर मन में छिपा लिया है। जो संस्कृति काम वासना को छिपाएगी, उसे मृत्यु को गौर से देखना पड़ेगा। इसलिए पूर्व धार्मिक हो गया, क्योंकि मृत्यु को ज्यादा देखोगे, अनिवार्य रूप से अमृत की खोज शुरू होगी। पश्चिम ने काम वासना को नहीं दबाया, मृत्यु को दबाया।
इसलिए पश्चिम में मृत्यु को भुलाने की बड़ी कोशिश की जाती। इस बात को अशिष्ट समझा जाता है कि आप मृत्यु की चर्चा करें। पूरब में काम वासना की चर्चा करने को अशिष्ट समझा जाता है। अगर आप काम वासना की चर्चा करें तो लोग समझेंगे आपको संस्कार नहीं, सभ्यता नहीं। पश्चिम में मृत्यु की बात नहीं की जाती, मृत्यु को चर्चा के बाहर डाल दिया गया। काम वासना की जितनी चर्चा करनी हो करो, मृत्यु की भर बात मत करना। कोई मर भी जाए तो लोगों ने अलग शब्द खोज लिए हैं मृत्यु को छिपाने को कि स्वर्गवासी हो गया। हम में से अधिक तो नरकवासी होंगे, लेकिन जो भी मरा उसी को हम कहते हैं स्वर्गवासी हो गए। मृत्यु शब्द की जगह स्वर्गवासी शब्द बड़ा मधुर है। वैकुंठ लोग चले गए, वैकुंठवासी हो गए। इससे ऐसा लगता है मरे नहीं, कहीं है। ये मृत्यु को छिपाने की तरकीब है। लोग कहते हैं चोला छोड़ दिया, जैसे चोला ही छोड़ा, मरे नहीं, कहीं है। हजार तरह की अभिव्यक्तियां हमने खोज रखी हैं जिनमें हम छिपाते हैं कि मृत्यु का तथ्य। और पश्चिम में बहुत ज्यादा है। आदमी मर जाए तो भी उसको बड़ी शान शौकत से, बड़ी व्यवस्था से, फूलों से सजा के ले जाते, जैसे कोई मृत्यु नहीं घटी, जैसे कुछ दुख और शोक नहीं हो गया है, जैसे कोई उत्सव है, बुलाने की व्यवस्था है। और इसलिए हम मरघट को बाहर बना देते हैं गांव के। मरघट पे भी पश्चिम में पत्थर लगाते हैं तो वहां लिखते हैं यहाँ फला फला आदमी सो रहा है, मर नहीं गया है, सो रहा है, चिर निद्रा में लीन। ये सारे के सारे शब्द इस बात को छिपाने की कोशिश है कि कोई चीज टूट गई, मिट गई, समाप्त हो गई। पश्चिम ने छिपा लिया है मौत को, इसलिए विज्ञान पैदा हुआ। क्योंकि अगर मौत मनुष्य की चेतना से हट जाए तो फिर जन्म ही रह जाता है, काम वासना रह जाती, जीवन रह जाता है। तो फिर जीवन को कैसे अधिक सुविधापूर्ण बनाया जाए, कैसे जीवन को अधिक रंगा जाए, कलात्मक बनाया जाए, कैसे अच्छे मकान हो, कैसे अच्छी सड़क हो, कैसे अच्छा बाथरूम हो। तो जीवन के काम में लग गई सारी चेतना। मृत्यु को बुला दिया तो जीवन को बसाने का ख्याल आया, इसलिए पश्चिम में विज्ञान विकसित हुआ। पूरब ने काम वासना को बुला दिया, इसलिए जीवन उपेक्षित हो गया। कैसे तुम जीते हो कुछ मतलब नहीं, कूड़े कबाड़ में जीते हो कोई मतलब नहीं, झोपड़े में जिंदा हो कि मरे हो, भूखे हो कि प्यासे हो, दुर्गंध है कि बीमारी है कि मक्खियां हैं घेरे हुए, कुछ मतलब नहीं। ये तो 2 दिन का खेल है, समाप्त हो जाएगा। असली चीज तो मौत है, वो आई रही, चाहे तुम महल में रहो चाहे झोपड़े में। तो हमने जीवन को और जन्म को छिपाया, इसलिए विज्ञान विकसित नहीं हुआ, धर्म विकसित हुआ। और जिस दिन कोई व्यक्ति दोनों को आंख खोल के देखता है, उस दिन सही अर्थों में क्रांति घटित होती। क्योंकि एक को तुम छिपाओगे, दूसरे को तुम देखोगे, तो तुम्हारा बोध आधा रहेगा, तुम अधूरे रहोगे। और आधा सत्य असत्य से भी बदतर है, क्योंकि आधा सत्य सत्य जैसा मालूम होता है और सत्य है नहीं, पूरा सत्य ही सत्य होता है। और अब तक दुनिया में कोई संस्कृति पैदा नहीं हुई जिसने पूरे सत्य को देखा हो। तुम्हें मैं उसी संस्कृति के वाहक बनाना चाहता हूं कि तुम पूरे सत्य को देखो। जन्म भी है, जीवन को ढंग से जीना भी है, और ये जानते हुए जीना है कि मौत होने वाली है। विज्ञान विकसित हो, उससे हम जीवन की सुविधा खोजें, और धर्म विकसित हो, उससे हम अमृत खोजें। अगर अकेला विज्ञान होगा तो खोज मृत्यु की ही हो जाएगी। इसलिए विज्ञान एटम बम और हाइड्रोजन बम पे पहुंच गया। खोजते खोजते मृत्यु ही हाथ में लगेगी। जिसको तुमने छिपाया है वही हाथ में लगेगा, क्योंकि जब तुम बहुत खोजोगे, जिसको तुमने दबाया है वो हाथ में लग जाएगा। कहीं भी छिपाओ, तुम्हें तो पता ही है कि कहां छिपाया है। कितना ही भूलो, तुम्हें तो पता ही है। और जिसको तुमने छिपाया है वो तुम्हारे अचेतन को प्रभावित करता रहेगा।